हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता ने प्रियंका कक्कड़ जी। मैम, आज महारैली है इंडिया गठबंधन का, क्या कहेंगे? देखिए, हम आज यहाँ पर इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि आपने देखा होगा कि 2 साल से कैसे हमारे नेताओं की लगातार हाउंडिंग चल रही है, कैसे बिना एविडेंस के, बिना सबूत के, एक ऐसे बयान के आधार पर जिस पे एक पॉकेट मार को भी जेल ना हो, गिरफ्तारी ना हो, अरविंद केजरीवाल जी, एक सिटिंग मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है। अब तो ये भी सामने आ गया है कि जिसको भाजपा और भाजपा की ईडी साउथ लिकर लॉबी का किंगपिन बताती थी, उस शरद चंद्र रेड्डी ने जिसने बयान दिया अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ, उसने 60 करोड़ भाजपा को दिया। उसके बाद वो सरकारी गवाह बना, उसके बाद उसकी बेल हो गई। तो ये क्या है? हमारी इंस्टीट्यूशंस को लगातार और कमज़ोर किया जा रहा है, हमारे लोकतंत्र पे प्रहार है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को लगातार बदलने की कोशिश है। विपक्ष की बुलंद आवाज़ों को जेल में डालकर रेस में फर्स्ट आना है मोदी जी को अकेले दौड़कर। ये लोकतंत्र, संविधान, इल्लीगल अरेस्ट अरविंद केजरीवाल जी का, उस सब के खिलाफ ये हमारी आवाज़ है। आज दिल्ली की जनता यहाँ आई है, दूर दूर से भी लोग आए हैं। हमारे एक एक कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी का यहाँ मौजूद है। इस बार लोकसभा चुनाव में जनता सबक सिखाएगी। मैम, जिस तरह से अरेस्टिंग हुई है उनकी, उसके बाद क्या आम लोगों में आप अगर गए हैं तो क्या आम लोगों में किस प्रकार की प्रतिक्रिया दे रहे हैं? तो दिल्ली की जनता की बात, अरविंद केजरीवाल जी एक बेहद लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं जो 3 बार बहुमत से, हिस्टोरिकल मैंडेट से जीते हैं दिल्ली में। भाजपा ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करके। दिल्ली का बेटा है अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के लोगों का जीवन स्तर बेहतर किया है उन्होंने। यहाँ सबसे कम महंगाई, सबसे बेहतर शिक्षा, सबसे बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, महिलाओं के लिए सबसे बेहतर फैसिलिटीज़, बुजुर्गों के लिए सबसे बेहतर फैसिलिटीज़। अपने उनके बेटे को छीना है भाजपा ने, और जनता इसका जवाब आपको लोकसभा में देगी। तो सूर्य हमसे बात करने के लिए तो हमारे साथ थे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल जी की गिरफ्तारी कहीं ना कहीं मोदी के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। मेरे साथ मौजूद हैं बुरारी से विधायक हैं संजीव झा। सर, तानाशाही हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, आज का जो ये महारैली है कितना कारगर? देखिए, मुझे लगता है कि देश की हर जनता, आप किसी से बात कीजिए, पत्रकार भी कह रहे हैं आप इंडिपेंडेंट बात करो, कि आप सच नहीं बोल सकते। आज आपकी आवाज़ों पर, आपकी बातों पर सेंसर किया जा रहा है। जनता भी कह रही है ये है तो बदमाश, लेकिन अगर बोलेंगे तो कहीं पुलिस ना आ जाए, व्यापारी कह रहा है आईटी ना आ जाए, आरओसी वाले ना आ जाए, तो फिर ये कैसी आज़ादी है? हमारे पूर्वज शहीद आजम भगत सिंह इसलिए फांसी पर नहीं झूले थे कि हमारी अपनी सरकार जब होगी, जनतांत्रिक तरीके से चुनी सरकार तानाशाह हो जाएगी और लोगों को डराएगी, सच बोलने से लोगों को रोकेगी। तो ये बड़ी लड़ाई है, और तभी हमने कहा कि तानाशाही हटाओ, देश बचाओ। आज देश की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, क्या कर रही है? 2 ही काम कर रही है, व्यापारियों पर रेड करके भारतीय जनता पर चंदा दिला रही है, और अपोजिशन के लोगों को परेशान कर रही है। जो मान गया वो भाजपा में शामिल, जो नहीं माना उसका जगह जेल में है। नरेंद्र मोदी 400 पार ऐसे करेंगे क्या? आप अपोजिशन के सबको जेल में भेज करके 400 पार के सपने देख रहे हैं क्या? आप इस देश को पाकिस्तान का मॉडल देना चाहते हैं कि पाकिस्तान अपोजिशन को जेल में भेज करके चुनाव लड़ा, उस राह पे भारत को ले जाना चाहते हैं? ये भारत कभी नहीं होने देगा। और आज इसी रामलीला मैदान, इस रामलीला मैदान से बड़े बड़े आंदोलन का सूत्रपात हुआ, और रामलीला मैदान की आवाज़ घर घर तक पूरे देश में पहुंची है। आज मैं दावे से कह सकता हूं आपको कि आज जो तानाशाही हटाओ, लोकतंत्र बचाओ की आवाज़ इस मैदान से, रामलीला मैदान से निकलेगी, वो देश में जाएगी। और मैं आह्वान भी करना चाहता हूं देश के लोगों से, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। चुनाव के दिन केवल तानाशाही हटाना है, दिमाग में रखना और बटन दबाना है, देश सुरक्षित हो जाएगा। जिस तरह तानाशाही की बात कर रहे हैं, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई है, तो अगर आप क्षेत्र में जाते हैं और दिल्ली के अन्य अलग अलग जगहों पे जाते हैं, तो लोगों में किस प्रकार की प्रतिक्रिया मिल रही है? लोगों में बहुत गुस्सा है। सामान्य जनता छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं, नेता कह रहे हैं नहीं, ये ठीक नहीं हुआ, जनतंत्र में ये ठीक नहीं है। क्योंकि बिजली के फायदे उनको भी मिल रहे थे, मोहल्ला क्लिनिक से फायदे उनको भी मिल रहे थे। अगर 1000 रुपये महिला को दे रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के घर में महिलाओं को भी मिलेगा। तो कह रहे नहीं, मेरा तो अच्छा काम हो रहा था, हम चुनाव लड़ लेते।
हम मुद्दों बात कर लेते, जेल भेजना ठीक नहीं है। तो सामान्य जनता छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी अपनी आजादी की लड़ाई लड़ेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब भारतीय जनता पार्टी नहीं है, नरेंद्र मोदी जी की पार्टी है। तो नरेंद्र मोदी जी की पार्टी से आजादी की लड़ाई अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी लड़ेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ईस्ट दिल्ली से सांसद प्रत्याशी आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे जो आज ये महारैली इसको लेके। सबसे पहले तो आपको टिकट मिला, इसके लिए बहुत बहुत बधाई, और चुनाव लड़ने वाले हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपको और IBP न्यूज़ का कि आप यहाँ पर आए हैं और आज देश के अंदर ये ऐतिहासिक रैली होने जा रही है इंडिया गठबंधन की। और ये रैली इस बात का जवाब देगी, मोदी जी की तानाशाही को जवाब देगी कि आपने एक ईमानदार मुख्यमंत्री को, दिल्ली के बेटे को जेल में डालने की हिमायत करने का काम किया है। और दिल्ली के लाखों लोग, देश के लाखों लोग अरविंद केजरीवाल बनकर आज सड़कों के ऊपर हैं। किस किस को कैद करोगे मोदी जी? अरविंद केजरीवाल जी एक विचार हैं, वो एक हर एक भारतीय के दिल के अंदर बसे हुए हैं। आज इस तानाशाही के खिलाफ यहाँ से लाखों लोगों की भीड़ ये तय करेगी कि 2024 में मोदी सरकार देश से जाने वाली है। तो आज जिस तरह से जो महारैली हो रही है गठबंधन की, इंडिया और इंडिया गठबंधन के तौर पे आम आदमी पार्टी, कांग्रेस समेत और भी दर्जनों जो पार्टी इसके साथ हैं, तो क्या लगता है ये महारैली सक्सेस होने वाली है? निश्चित रूप से ये महारैली सक्सेसफुल होने वाली है और इस महारैली ये संदेश देने का काम करेगी कि आज जो तानाशाही मोदी देश में चला रहे हैं, तानाशाही के माध्यम से ED और CBI को दबा के विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल, मुख्यमंत्री को जेल किया, फर्जी घोटाला बनाते हैं, इलेक्ट्रोल बॉन्ड से चंदा लेते हैं, फिर धंधा देते हैं, फिर ED को भेजते हैं, फिर चंदा लेते हैं। ये खेल देश में उजागर हो चुका है। और उजागर किसने किया? उजागर किया इलेक्ट्रोल बॉन्ड ने, उजागर किया अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी ने। और अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी ने इस देश के लोगों के अंदर एक कि आप नेता को जेल में डालोगे मोदी जी तो निष्पक्ष चुनाव कभी नहीं हो सकता। तो इंडिया गठबंधन की रैली इस देश में दस्तक देने जा रही है कि 2024 में मोदी जी देश से जाने वाले हैं। जिस तरह से गिरफ्तारी हुई ED के द्वारा केजरीवाल जी की, तो आप आम पब्लिक के पास, आम लोगों के पास आप जाते ही होंगे, क्योंकि आप लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। तो बहुत सारे आपके जो क्षेत्र में, यानी लोकसभा क्षेत्र में 7 विधानसभा क्षेत्र है, तो उसमें आप लोगों से मिल रहे हैं, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, लोकसभा, पूर्वी दिल्ली लोकसभा है, मैं वहाँ से चुनाव लड़ रहा हूँ, 10 विधानसभा आती हैं और लगातार हम जनसंपर्क लोगों के बीच। 10 विधानसभा की बात करें, कौन कौन सा है? कोंडली है, त्रिलोकपुरी है, ओखला है, जंगपुरा है, कृष्णानगर है, शाहदरा है, विश्वास नगर है, लक्ष्मी नगर है। ये विधानसभा हमारी उसमें किस तरह के लोग, मैंने प्रोफाइल की बात करें, किस तरह के लोग रहते हैं? प्रोफाइल लोग भी रहते हैं जो बहुत एलिट क्लास के लोग हैं, जहाँ विहार हैं, कोठियाँ हैं, सोसाइटीज़ हैं और मिशन के अनऑथराइज्ड कॉलोनियाँ भी हैं और उसके बाद झुग्गी झोपड़ी भी हैं।